चलिए गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। आपको हवा हवा लगेगा कि आप लोग भी वही कब्जा की मानसिकता से चलते हैं। सही पकड़े हैं। अरे आज तक किसी आदमी ने, भाजपा के किसी नेता ने नहीं, भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं, तो आज तक जवाब नहीं दे पाया कि 27 लाख वोटों का क्या हुआ। कोई नहीं जवाब दे पाया। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए क्या 27 लाख वोट की बात करते हुए जुबान क्यों जलती है? महिलाओं का हुआ तो जो भी करना था किया गया, करना था। लोग जानते हैं कि बंगाल चुनाव का नतीजा आ गया है और इस बंगाल चुनाव के नतीजे के ऊपर डिबेट चल रहा था। डिबेट में हर्षवर्धन जी और सतीश जी जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पैनल में आते हैं, तो इन लोगों के बीच मतलब कैसे बहस शुरू हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने अगर हर्षवर्धन जी का डिबेट देखा है तो आपने ये देखा है कि हर्षवर्धन जी जो कुछ भी बोलता है ना, वो ज्यादातर सत्य के फेवर में जाते हैं। ठीक है, तो यही मतलब बंगाल में जो हुआ है, उसी कलर का डिबेट चल रहा था। डिबेट में हर्षवर्धन जी कुछ बोला, उसके ऊपर सतीश जी ने कुछ बोला, फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। और फिर हर्षवर्धन जी के वो मतलब ऐसे एक बात बोल देते हैं, सतीश जी ऐसे कुछ बोल देते हैं कि हर्षवर्धन जी एकदम बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। सतीश जी, आपको याद पड़ रहा है ये सबसे पहले कभी ऐसा हुआ? देखिए, कुछ अन्य मामलों में ऐसा हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री ने उससे इनकार किया है। चुनाव हारने के बाद मुझे तो ज्ञात नहीं है। अगर आप अब और हमें अलाउ करें तो मैं कहूं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार अब शुरू किया है। इस तेवर के लिए वो जानी जाती थी, ये काम सब पहले करती तो ज्यादा बेहतर था। मैं मानता हूं कि जरूरी ये है कि ग्रेसफुली उस चीज को वो एक्सेप्ट करके इस्तीफा दे दे, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। और शायद चाहती भी होंगी कि उनको गिरफ्तार करना पड़े, क्योंकि फिर ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के को बनाए रखने के लिए ये सब काम करते हैं, तो ये तो ब्रेकडाउन की स्थिति होगी ना। तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, चुनाव आयोग है कटघरे, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन कटघरा आप देख रहे हैं। आप उसके बाद राहुल गांधी भी कूद गए, चुनाव के बाद सब कूद रहे हैं, पहले तो एक दूसरे को गालियां ही दे रहे थे। तो ये वाली स्थिति है। और बीजेपी तो ये हिंदू विजय के रूप में देख रही है बंगाल के विजय को। वो लोग कह रहे हैं कि 1205 के बाद पहला बार हिंदू विजय हुआ है वहां पे, तो वो तरह से जा रहा है। एक महिला को देखा मैंने आज कि एक तस्वीरों में देखा कि एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार सड़क पे हो रहा है, उसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो स्थितियां बहुत विकराल हैं, और अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग जो सोच नहीं सकते वही उस तरह की स्थिति आ रही है। 2.5 लाख वहां पर केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पुलिस वाले थे, तब भी देखिए कई जगह जो है हिंसक घटनाएं हो गई हैं। अब मुझे जो लग रहा है माना कि अब मुझे लगता है कि नए सिरे से विपक्षी पार्टियां ये ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ फिर से इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करने वो कर चुकी है। वो तो राज्यसभा में फिर से दे चुकी है मोशन, वो तो इंपीचमेंट का फिर से नोटिस नए सिरे से उसको थोड़ा जोर देके करने वाले। हाँ, ओके। लेकिन अब थोड़ा देर हो गया ना, या तो चुनाव बायकाट करते, या आपके लोगों ने जाके वहां पर जितने लोग जीते उन्होंने कागज पत्रा ले लिया रिटर्निंग ऑफिसर से, तब क्या है, ये तो फिर ड्रामा ही कहा जाएगा ना कि इस तरह से करने का। ओके, ये सब काम पहले करना था। हाँ, यशवंत क्या कह रहे हैं? यशवंत बोलिए। मैं कह रहा हूं अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या कुछ भी लाने से पहले अगर कांग्रेस उसका समर्थन करती है तो कांग्रेस को भी ममता बनर्जी से सीख करके इस बात का आग्रह करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम शपथ नहीं लेंगे। हाँ, बंगाल में हम शपथ नहीं, केरल में हम शपथ नहीं लेंगे। केरल में हम शपथ नहीं लेंगे। हाँ। हम ममता जी की बात से सहमत हैं। ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाभियोग चलना चाहिए और हम कुछ भी हो जाए हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए केरल में शपथ नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए जरा। हर्ष जी, अब मुझे आप बताइए, आपको कुछ याद पड़ रहा है हर्षवर्धन जी कि इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। हमारे भारत में कितनी भी कटुता हो, कितनी भी खराब नोट पे चुनाव हो और कैसी भी स्थिति हो जाए, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बचकानी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकत नहीं की। ममता बनर्जी अब घटिया स्तर पर उतर आई है। ये एनआरकी नेक्स्ट लेवल है और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें किंतु परंतु लगाने की गुंजाइश कहां है। इस जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य, जनता ने अपने मन मिजाज के लिहाज से एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अलग जाकर सब निर्णय लिए। तमिलनाडु में जो निर्णय जनता ने सुनाया है वो एकदम अलग है। जो कांग्रेस को सत्ता जिस तरह से मिली है केरल में, वो जरा जाके देखिए। भारतीय जनता पार्टी को असम और पश्चिम बंगाल में जो मिला है, और सब कुछ सबको अपनी आंखों से दिख रहा था। तमिलनाडु को छोड़कर सबको सब दिख रहा था। लेकिन कमाल की बात यह कि इसके बावजूद ये बौद्धिक बेईमानी करना कि फलाना गड़बड़ हो गया, वो चुनाव आयोग, क्या बेईमानी है, बेशर्मी की हद है मार्गी। इसको जरा तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये शर्मसार करने वाली राजनीति। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी को अगर ये लगता है ना कि ऐसा करके हम कुछ कर पाएंगे तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। और पहली बात तो इसको समझ लीजिए आप, जिस दिन चुनाव फोर्स में आ जाता है, जिस दिन चुनाव आयोग कर लेता है, उसके बाद पहली बात तो विधानसभा के भंग होने का अपना तय समय है। वो विधानसभा भंग होनी ही होनी है। ये कोई राज्यसभा तो है नहीं कि अनिश्चित काल तक चलती रहती। लोकसभा और विधानसभा भंग होती। अगर जो भी चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, चुनाव हारने के बाद भी नहीं मानेगा, उसको उठा के जेल में बंद किया जाएगा। इस देश का कानून है, ये लोकतंत्र है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है।
और जो यशवंत कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। कांग्रेस तय कर लेगी हम नहीं यहां सरकार बनाएंगे। भाई वहां पिनराई विजयन जी को वैसे ही बेचारे चल नहीं पाते। पिनराई विजयन जी मैंने उनको गाड़ी से उतर के चलते हुए देखा। 5 साल और ऐसे ही चलते रहेंगे, सत्ता चलाते रहेंगे। लोकतंत्र का तमाशा हो गया क्या? और उस पर हंसी मजाक का समय है कि ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पहले तो हम कह रहे थे, यही राहुल गांधी वीडियो मैसेज जारी किए थे ना कि ममता बनर्जी ने ऐसा कुशासन किया, ऐसी सरकार चलाई कि भारतीय जनता पार्टी आ रही। जब किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया था तो राहुल गांधी ने प्रेडिक्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। और जो सड़कों पर पब्लिक दिख रही है, जो उल्लास दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, उसका कोई मायने नहीं। और पता नहीं सतीश जी ने लगता है वो देख लिया होगा जो मतलब कई बार मुझे लगता है कि कैसे बोल सकते हैं, कह रहे हैं किसी महिला से नारे लगवा रहे हैं। अरे वो ममता बनर्जी बना के उससे नारे लगवा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं मान सकते। आप कह सकते हैं आलोचना, लेकिन पूरी बात करिए ना। क्यों आधा अधूरा अफवाह टाइप का फैलाना? वहां अलग अलग तरह से मीम बना रहे हैं लोग ममता बनर्जी के, रैप सॉन्ग बन रहे हैं, जो हम्बा रंबा किया लोग उस पर डांस कर रहे हैं। अरे 15 साल, जिस महिला को 15 साल पहले ये सोच के वहां की जनता लेकर आई थी, कम्युनिस्टों से लड़ते लड़ते वही हो गई, वही हिंसक कम्युनिस्ट। और मैं तो आज ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बंगाल में वो तृणमूल से लड़ते लड़ते तृणमूल जैसी न हो जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये समझिए, कांग्रेस से जब सत्ता हटी और जितना पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है वो सेम रहा है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। वहां पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बदला, सरकारें भले अलग अलग पार्टियों की बनती रही। ममता बनर्जी को माफी मांग के विनम्रता के साथ सत्ता छोड़नी चाहिए। जो भी हारा है उसको ऐसे ही सत्ता छोड़नी चाहिए। सतीश जी बोलिए क्या कह रहे हैं? सतीश जल्दी से क्विकली। हर्षवर्धन जी के आज डिप्लोमेसी पर मैं बड़ा खुश हूं भाई, बड़ा जबरदस्त उन्होंने वो क्रिटिसाइज भी कर दिया, बचाव भी कर दिया। लेकिन तस्वीरों में जो हमने देखा वो मिमिक्री नहीं थी, बल्कि वाकई एक सच्ची घटना थी। अब तो ये देखना है, मानक मैं एक चीज कहना भूल गया था, वो बोल देता हूं कि ममता जी भले ही जितना भी अब ड्रामा करें, वोट का लूट का आरोप लगा सकती है, बहुत तरह के ग्राउंड भी है लगाने के, लेकिन अब तो उनको बचाना है अपने टूट से, क्योंकि उनकी पार्टी में टूट भी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है, इसकी पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ कर रही हैं वो अपने कैडर, अपने एमपीज और अपने एमएलएस को उत्साहित करने के लिए, उत्साहित रखने के लिए कर रहे हैं। बोले बताइए, कमाल है। अपने लोगों को उत्साहित रखने के लिए आप इस्तीफा देने से मना कर दीजिए, संविधान को रैंसम पे ले लीजिए। कमाल है भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मानक भाई, हाँ जी क्या कह रहे हैं, बोलिए जल्दी। हाँ। मैं तो सचमुच आश्चर्य में हूं भाई। मैं कह रहा हूं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल ये है। हाँ। क्या इस्तीफा न देने से जो जीत के आए हैं वो लोग क्या करेंगे? वो शपथ लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, ये भी सही है। यशवंत पूछ रहे हैं जो जीत के आए हैं वो क्या करेंगे बेचारे टीएमसी वाले? मैं वही कह रहा हूं कि विधायक सांसद तो पहली फुर्सत में जाएंगे, और ऐसे नेता का अगर माथा घूम गया है तो उस नेता के पीछे कौन खड़ा रहना चाहेगा? हाँ। जिस नेता को लोकतंत्र का संविधान, और फिर मैं कह दूं मानक जी, किसी को ऐतराज है, यू हैव 45 डेज, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज कीजिए, नियम कानून से आइए। ये तमाशा करना और इस देश के कुछ हवा हवाई पत्रकारों बौद्धिकों की तरह कहने की कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ था पकड़ में नहीं आता, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वैसे एक रिपोर्ट बता देता हूं। देखिए चलिए, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। आपको हवा हवा लगेगा कि आप लोग भी वही कब्जा के मानसिकता से चलते हैं। अरे आज तक किसी आदमी ने, भाजपा के किसी नेता ने नहीं, भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं, इंटेलेक्चुअल ने नहीं, और उनके जो मतलब सीडो लोग हैं वो लोग आज तक जवाब नहीं दे पाए कि 27 लाख वोटों का क्या हुआ। कोई नहीं जवाब दे पाया। सतीश जी बहुत अच्छा हुआ कि आप उन 27 लाख में मुझे ले आए, क्योंकि अभी कल रात से लेकर नतीजे आने के बाद से लेकर सुबह तक एक रिपोर्ट कई जगह वायरल हो रही है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में यह लिखा है सतीश जी कि बंगाल के चुनाव में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशन हुए हैं। जो 27 लाख वोट कटे ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले, अनमैप कैटेगरी वाले, 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कि जहां पर भी हमें लगेगा जिन सीटों पर कि विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट डिलीशन हुआ है, वोट कटे हैं, उन पर हम बाद में वी विल अप्लाई आवर माइंड्स, बाद में उसको देखेंगे। इन 50 सीटों को लेकर हर्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 45 डेज हैं, इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन सतीश जी, लेकिन रुकिए एक सेकंड, लेकिन सतीश जी इन 50 सीटों में से 25 बीजेपी जीती है और 25 टीएमसी जीती है। यह भी सच है, आधी आधी सीटें दोनों जीते हैं। विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशन वाली 50 सीटों में 25 बीजेपी और 25 टीएमसी जीती है। यशवंत क्या कह रहे हैं? यशवंत, मैं ये कह रहा हूं मानक, मैं बोलूंगा, आपने मेरे ऊपर सवाल किया तो मैं बोलूंगा। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं ये 50 के 50 अगर टीएमसी जीत जाती तब भी ये सवाल खड़ा रहेगा कि एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। सही कह रहे हैं, वाह, नहीं ये ठीक है। यशवंत क्या कह रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाए, सवाल खड़ा रहेगा। मैं सतीश जी की बात का दूसरे तरीके से अनुमोदन करूंगा, घुमा करके, कि ये 50 की 50 सीटें अगर बीजेपी की भी होती हैं और वो कैंसिल भी हो जाए तो भी बहुमत बीजेपी का ही रहता है। तो इस पूरे सारी चीजों से कहीं पे भी ये सिद्ध नहीं होता कि बीजेपी का बहुमत इस 27 लाख के डिलीशन के कारण है या ममता जी को इस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन यशवंत, प्रिंसिपली
नैतिक तौर पर क्या यह हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है? 27 लाख लोगों के नाम कटे, लेकिन उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो वोट ही नहीं डाल सकते। ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, और ये न्यायपालिका का नैतिक दायित्व है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उनको न केवल इस चीज को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए, बल्कि ये मौका होना चाहिए देश में अगले राउंड जो ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स का है, जिसमें बायोमेट्रिक से जोड़ करके ही सीधे वोटर आई कार्ड के ऊपर जाना चाहिए, ताकि इस बहस को वंस एंड फॉर समाप्त किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क में, जहां पे डिजिटल आइडेंटिटी और सारी चीज के ऊपर हम 21वीं सदी में जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डेमोक्रेसी बनने का हुंकार भर रहे हैं, वहां पर वोटर लिस्ट जैसी चीज को बायोमेट्रिक से नहीं जोड़ा जाए, आधार से न जोड़ा जाए, और इस आइडेंटिटी के प्रश्न को वंस एंड फॉर ऑल समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि तात्कालिकता के साथ में करना ही चाहिए। अगले फेज का इलेक्शन रिफॉर्म इसी से शुरू होना चाहिए। हर्जी कुछ कह रहे थे, हर्जी बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए हर्जी। नहीं, उसमें 2-3 चीजें और जोड़िए। अभी आप लोग बहुत शर्मसार हो रहे थे कि 27 लाख लोगों को चला गया, तो थोड़ा शर्मसार होइए कि देश का पहला राज्य है जिसने स्टेट मशीनरी के जेन्युइन और उसके लिए योग्य अधिकारियों को देने से मना कर दिया। शर्मसार होइए मानक जी, हम सब शर्मसार हो कि ऐसे बनाना स्टेट बना दिया ममता बनर्जी ने कि अधिकारी नहीं दिया। 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को रिव्यू के लिए लगाया गया, और मालदा में जो कुछ हुआ उस पर शर्मसार नहीं हुए। आंख शर्म से झुक जानी चाहिए थी। सतीश जी को तो धरती में समा जाना चाहिए था। तीन महिला अधिकारी थी, 3 महिला जजेस थी 7 में से, जिनको घेर लिया था, बच्चे उनके घर पे थे, उनकी जान पर बनाई थी। बंगाल जैसे चला, उसके बाद भी हम लोग ये सब डिबेट कर पा रहे हैं। उसके बाद भी हमारा साहस है कि हमसे, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए क्या 27 हुआ, इसकी बात करते हुए जुबान क्यों जलती है? 3 महिलाओं का हुआ तो जो भी करना था किया गया, करना चाहिए। और नहीं किया नहीं गया। फिर सतीश जी आप किया क्या गया? क्या किया गया बताइए, क्या किया गया? रात के 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मॉनिटर करनी पड़ी सिचुएशन, आप कह रहे हैं किया गया? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखते हैं किसका बाप कौन जल्लाद आएगा, मैं बताता हूं। किया गया? जहांगीर कहता है कि मैं पैदल चल दूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाए, किया गया? आपको समझ में नहीं आ रहा चाहिए ना भाई। देश के एक राज्य में 2.5 लाख के लिए ये भाजपा शासित राज्य होता है, तो सतीश जी को कैसा गुस्सा? नहीं, हर्षवर्धन जी, तो 2.5 लाख भाजपा शासित राज्य में ऐसा हो जाए, मुख्यमंत्री ऐसा करे, उसके भतीजे ऐसा करें, उसके परिवार के लोग ऐसा करें, कोई नेता ऐसे बोले, उसका भाषण वायरल हो, तो सतीश जी कैसे बात करते? अरे तो करना चाहिए था ना पहले। दोनों सही बात लगातार बोलिए ना, जो बात बीच का है, जो सच है वो करिए, तब तो ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब शुभंकर भट्टाचार्य, अभी आ रहा हूं के शर्मा। यशवंत जल्दी से क्या कह रहे हैं? यशवंत, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं मानक कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ। और ममता बनर्जी इतनी पुरानी नेता हैं, इतनी अनुभवी नेता हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि न केवल वो बहुत सारे लोगों के लिए एक गंभीर बड़ी नेता रही हैं, बल्कि देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एक बड़े उदाहरण भी रही हैं, जो उन्होंने 2011 में जिस तरह से चुनाव लड़कर के परिवर्तन किया था। ऐसे में शायद ज्यादा बेहतर होगा गरिमापूर्ण तरीके से उन्हें इस, भले ही लड़ाई लड़े, वो अपनी कोर्ट में भी लड़ाई लड़े। मैं 27 लाख वाले मतदाताओं के वोटर पे मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि एक भी मतदाता जो वैलिड है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, ये डॉक्ट्रिन कहती है, और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन तमाम तरीके के जितने भी आंकड़े आपने मानक गिनाए, इतने एनालिसिस आ चुकी है, हर तरीके से ये बात क्लियर है। 50 सीट अगर वो, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी अगर होती और बीजेपी की कार्ड भी दीजिए, तो भी बीजेपी की सरकार बन रही है। इस नाते मान लेना चाहिए ये जनादेश है, इस जनादेश को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करके उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पे जो भी उनके यहाँ पर है, और फिर लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई लड़े, और कल के दिन घेरे तो राष्ट्रपति शासन ही नहीं, अब सरकार बरका। अगर कल के दिन ये पाया जाता है कि ये 27 लाख वोट गलत काटे गए और इसमें वो है, तो दोबारा चुनाव की पूरे राज्य में वो मांग करें, इससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज का जनादेश जो आया है, उस जनादेश को गरिमापूर्ण ढंग से उन्हें स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए और नए तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करना। बिल्कुल। कैसे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने ये देखा कि यहाँ पे हर्षवर्धन जी को, मतलब सतीश जी ने ऐसा कुछ बोल दिया जिसका जवाब हर्षवर्धन जी नहीं दे पाया और चुप हो गया, ठीक है। बाकी वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे सतीश के सिंह जी ने जो कुछ भी बोला है उसके ऊपर आपका जो राय है वो भी कमेंट करके बता देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नया वीडियो